बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं IUPAC नाम से संरचना सूत्र बनाना। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर आपने एक बार मन लगाकर समझ लिया तो आप ये कभी भूलेंगे नहीं। जैसे हमें ये IUPAC नेम दिया हुआ है 2-अमीनो ब्यूटेन 1-ओइक एसिड। हमें इसका संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो पहला नियम क्या है? 4 नियम हम आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। पहला नियम ये है कि सबसे पहले IUPAC नाम में जो वर्ड रूट दिया जाता है उसके अनुसार एक उचित कार्बन श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ ब्यूट दिया हुआ है, मूल शब्द ब्यूट है, तो ब्यूट के आधार पर हम 4 कार्बन की एक श्रृंखला बनाएंगे। दूसरा नियम, नाम में दिए गए द्वितीयक अनुलग्न के आधार पर उचित क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं। ओइक एसिड COOH समूह का द्वितीयक अनुलग्न होता है, तो किनारे वाले एक कार्बन को चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में COOH में चेंज कर देंगे। ये हो गया ओइक एसिड। तीसरा नियम, क्रियात्मक समूह की तरफ से अंकन करते हुए उचित पार्श्व श्रृंखला जोड़ते हैं, उचित साइड चेन जोड़ते हैं। तो अंकन करेंगे इधर से 1 2 3 4। अब पार्श्व श्रृंखला है एमिनो, कहाँ पर है? 2 पर है, तो 2 पर लगा दीजिए एमिनो। एमिनो होता है NH2। और चौथा नियम ये है कि अंत में कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करने के लिए आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ कार्बन की संयोजकता 1 हो रही है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। हम कितने हाइड्रोजन जोड़ दें कि 4 हो जाए? तो 1 हो रही है, अगर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो संयोजकता 4 पूरी। यहाँ 2 हो रही है, 2 की कमी है। यहाँ 1 2 3 हो रही है, 1 की कमी है। इस तरह से 2-अमीनो ब्यूटेन 1-ओइक एसिड का संरचना सूत्र आपने सीख लिया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। थ्री मेथिल पेंट 1-इन 2-ऑल। 3-मेथिल पेंट 1-इन 2-ऑल। हमें इसका संरचना सूत्र बनाना है। सबसे पहले मूल शब्द देखिए पेंट। पेंट माने 5 कार्बन। श्रृंखला बना ली। फिर क्रियात्मक समूह है ऑल। ऑल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। कहाँ पर है? 2 पर है, तो 1 2 पर OH लगा दो। अब इधर से ही गिनती शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब उचित साइड चेन पार्श्व श्रृंखलाएं जोड़ दो। 3 पे क्या लगा है? मेथिल। 3 पे मेथिल लगा दो। और 1 पर ईन है। ईन किसका अनुलग्न है? डबल बॉन्ड का। कहाँ पर है? 1 पर है, तो 1 पर ईन डबल बॉन्ड कर दीजिए, ईन। और अंत में कार्बन की संयोजकता पूरी कर दीजिए। 1 हो रही है, 3 की कमी। 2 हो रही है, 2 की कमी। 1 2 3 हो रही है, 1 की कमी। 1 2 3 4 पूरी है, इसकी 2 हो रही है, 2 की कमी। ये इसका IUPAC नेम हो। IUPAC नेम का संरचना सूत्र हो गया। कुछ और एग्जाम्पल आपको कराते हैं जिससे आप लोग सीख जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थ्री-इथाइल 2-मिथाइल हेक्स 1-इन। हेक्स माने 6 कार्बन। सबसे पहले 6 कार्बन की एक श्रृंखला बनाओ, 3 4 5 6।
अब 1 पर क्या है, इन डबल बॉन्ड, तो 1 पे डबल बॉन्ड कर दीजिए। इधर से ही गिनती शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब उचित पार्श्व श्रृंखलाएं जोड़ दो, साइड चेन जोड़ दो। 3 पर एथिल, 1 2 3 पर एथिल C2H5, 2 पे मेथिल, 2 पे मेथिल, और अंत में कार्बन की संयोजकताएं पूरी कर दो। यहाँ कितने जोड़ दें, 1 हो रही है 3 की कमी है, 1 और 1 2 हो रही है 2 की कमी, 1 1 2 2 की कमी, 1 2 3 1 की कमी, 1 2 3 4 पूरी, यहाँ 2 हो रही है 2 की कमी। इस तरह से आपने इसका संरचना सूत्र बना दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। पेंट 3 in 2 on। पेंट, मूल शब्द पेंट है, तो कितने कार्बन की श्रृंखला, 5। फिर क्या काम करेंगे, अनुलग्न है ओन, और ओन किस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न है, C डबल बॉन्ड O, 2 पर है, तो यहाँ पर कर दीजिए इसे C डबल बॉन्ड O। अब इधर से ही गिनती शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अब 3 पर क्या है, इन डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, और अंत में संयोजकताएं पूरी कर दो। 1 हो रही है 3 की कमी, 1 2 3 हो रही है 1 की कमी, 1 2 3 हो रही है 1 की कमी, 1 2 3 4 पूरी, 1 हो रही है 3 की कमी। इस तरह से आपने इसका संरचना सूत्र बना दिया। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। इथाइल 4 क्लोरो 2 मेथिल 2 मेथिल ब्यूट 3 in 108। इथाइल 4 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 3 in 108। हमें इसका संरचना सूत्र बनाना है। सबसे पहले मूल शब्द देखा ब्यूट, 4 कार्बन की एक श्रृंखला बना दी। अब इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा है, देखिए द्वितीयक अनुलग्न है O8, और O8 किस क्रियात्मक समूह का होता है, एस्टर समूह का होता है। एस्टर होता है COOR, जहाँ R होता है एल्किल समूह। यहाँ R के स्थान पर एल्किल है एथिल, तो ये हो जाएगा COO और R की जगह एथिल या इथाइल। ये आपका हो गया एथिल और O8, एथिल O8। अब इधर से ही गिनती शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4। 4 पर क्या है, क्लोरो, 2 पर क्या है, मेथिल, 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड। संयोजकता पूरी कर दो, 1 2 3 1 की कमी, 1 2 3 1 की कमी, 1 2 3 1 की कमी, इधर पूरी। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इस एल्किल समूह का नाम आता है एथिल, और बीच में साइड चेन, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स ये सब आते हैं, और लास्ट में आता है O8। तो इथाइल और O8 का मतलब हो गया COO C2H5। ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह। इधर से ही अंकन करते हुए उचित स्थितियों पर पार्श्व श्रृंखलाएं जोड़ देंगे, जहाँ डबल बॉन्ड की ज़रूरत है वहाँ डबल बॉन्ड जोड़ देंगे, और अंत में प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 पूरी कर देंगे। तो प्रिय बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये IUPAC नाम से संरचना सूत्र बनाना समझ में आ गया होगा, और
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।